बारिश का कहर। रामप्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी सरिता और उसकी 1 साल की बेटी चंचल के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम बस्ती था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वे लोग हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियां और फल उगाते थे। रामप्रकाश उस गांव में खुद के और लोगों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसकी शहर में बहुत पहचान थी, इसलिए गांव के सभी लोग अपना अनाज रामप्रकाश से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी गांव के लोग चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही गांव में रहने वाला बैजू सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। गांव के लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ते ही जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। भगवान करे बारिश जल्दी खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी लोग खेत पहुंचे, तब वहां का नजारा देख लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। हे भगवान ये तो अनर्थ ही हो गया। पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी गांव वाले बची खुची फसल वहां से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। सरिता और रामप्रकाश अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वहां देखते हैं कि पानी घुटने तक आ चुका है। उन्हें डर था कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो घर के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो सरिता, जल्दी से सामान ऊपर माले पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग माले पर जाकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर रामप्रकाश देखता है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। गांव के कुछ लोगों का घर भी ढह चुका था। उन्हें डर था कि कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी लोगों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद करता भी तो कोई कैसे करता। कुछ घंटों चलने के बाद रामप्रकाश को एक ब्रिज दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस ब्रिज के नीचे चला जाता है। सरिता, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी ब्रिज के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात रामप्रकाश और सरिता कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह जब सरिता चंचल को उठाती है, तब देखती है कि उसका बदन बुखार से तप रहा है। इन दोनों से अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। रो रो कर सरिता का बुरा हाल हो रहा था। उनके लिए ये एक कठिन परीक्षा थी। रामप्रकाश खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है।
तभी उसे पता चलता है कि बाढ़ के कारण जिसका घर नष्ट हो चुका है उसे सरकार की तरफ से खाने पीने को मिल रहा है। वो जैसे तैसे भीड़ में घुसकर खाने के लिए ले आता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी। इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तू कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तू क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सिर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून भी बह रहा है। अरे क्या बताऊं, सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए मुफ्त खाना बंट रहा था। मुफ्त का खाना लेने के लिए भीड़ इतनी जमा हो चुकी थी कि बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंच पाया, तभी ये चोट लगी है। सरिता रामप्रकाश के सिर पर रुमाल बांध देती है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी से सिर पर पट्टी भी लगा कर देख ली पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। रामप्रकाश जैसे ही जाने लगा वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर और उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और रामप्रकाश के सिर में चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिला। रामप्रकाश अपने परिवार के साथ गांव लौट जाता है। वहां जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेतीबाड़ी करने लगता है। दूसरी ओर सरिता लोगों के लिए टिफिन देने का काम शुरू कर देती है, ताकि फिर कभी ऐसी समस्या आएगी तो उनके पास विकल्प में दूसरा कमाई का जरिया भी होगा। अब दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही है। जादुई 5 मुख वाली मछली। आरती आज चुपचाप नदी के किनारे बैठकर कुछ सोच रही थी। उसके मन में बड़ी उथल पुथल थी, लेकिन नदी के जल को देखकर वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे अपने माता पिता की याद आ गई और उसकी आंखें भर आईं। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू नदी के पानी में गिर पड़े और पानी में हलचल होने लगी। एक रंगीन मछली का मुख दिखाई पड़ा, उसके बाद दूसरी मछली, फिर तीसरी, और ऐसे करके 5 मछलियों का मुख पानी के ऊपर आ गया। अरे, 5 मछलियाँ एक साथ सिर उठा रही हैं। इतनी सुंदर मछलियाँ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इतने में आरती ने देखा कि 5 मछलियों का धड़ एक ही है। हे भगवान, ये कैसी लीला है? पंचमुखी मछली के दर्शन हो गए। मैंने पंचमुखी नाग के बारे में सुना था, लेकिन पंचमुखी मछली को प्रथम बार देख रही हूँ, जबकि इनके बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। हे बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम आरती है। देखो, जैसे ही तुम्हारे आंसू पानी में गिरे, मुझे तुम्हारी दुख का एहसास हो गया। मुझसे रहा न गया और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? ऐसे ही माँ और बाबू की याद आ गई, सो आंखें भर आईं। बचपन से अनाथ हूँ ना, चाचा चाची ने पाला है। चाचा बेरोजगार है और चाची भी लाचार है। पूरे घर में गरीबी का आलम रहता है। दाल चावल आटा घर में हरदम ही कम रहता है। कभी कभी तो हम भूसी की रोटी खाकर सो जाते हैं। इसी तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। अरे रे रे रे, तुम तो बहुत गरीबी में पल रही हो। तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे माँ बाप को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारी गरीबी को दूर भगा सकती हूँ। इतना कहते ही पंचमुखी मछली किनारे पर आ गई और उसने अपने प्रथम मुख से सोने के 5 सिक्के बरसाए और आरती से उन्हें उठा लेने को कहा। ये लो 5 सोने के सिक्के, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हारी गरीबी मैं दूर करूंगी, ये मेरा वादा है। इन्हें ले जाओ और चैन की बंसी बजाओ।
आरती सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो गई। उसने पंचमुखी को धन्यवाद कहा और घर की तरफ चल पड़ी। वो रास्ते में जा ही रही थी कि इतने में अचानक उसके सामने 2 बदमाश आ गए। ए लड़की, दिखा तेरे हाथ में क्या है, क्या छुपा रही है? आप लोग कौन हैं? मेरे रास्ते से हट जाइए। दोनों बदमाशों में से एक बदमाश आगे बढ़ा और उसने आरती के हाथ से 5 सोने के सिक्के छीन लिए। जा, अब चुपचाप अपने घर चली जा। हमारे बारे में किसी को मत बताना, वरना ठीक नहीं होगा। आरती बहुत दुखी हो गई और नदी की तरफ फिर लौट गई। वो जैसे ही नदी के पास पहुंची, पंचमुखी मछली जल से बाहर देखने लगी। आरती, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तुम्हारे चेहरे पर अब मायूसी क्यों छा गई? मछली रानी, 2 बदमाशों ने मेरे 5 सोने के सिक्के छीन लिए। मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है, तो आप मुझे कैसे उबार पाएंगी? नहीं नहीं, अब तुम्हारे परिवार से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। ये लो, मैं तुम्हें और 5 सोने के सिक्के दे रही हूँ। वो पहले वाले 5 सोने के सिक्के भी तुम्हारे ही होंगे। जाओ, ले लो। पंचमुखी मछली की आंखों से एक जादुई रोशनी निकलकर आगे जा रही थी। शायद उन 2 बदमाशों पर छा रही थी। आरती आगे बढ़ी तो उसने देखा दोनों बदमाश मूर्ति बने खड़े हैं। 5 सोने के सिक्के नीचे पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों बदमाश ना हिल रहे थे, ना डुल रहे थे, ना ही मुख से कुछ बोल रहे थे। आरती ने 5 सोने के सिक्के उठा लिए और अपने घर की तरफ बढ़ गई। चाची, अब हमारे दुख भरे दिन बीत गए, सुख भरे दिन आए हैं और देखो, जीवन में नया रंग लाए हैं। इतना कहते ही आरती ने सोने के 10 सिक्कों को चाची के सामने रख दिया। चाची तो आंख फाड़ फाड़ कर देखती ही रह गईं। उन्होंने चाचा को भी बुला लिया। अरे आरती, सोने के इतने सारे सिक्के तुझे कहाँ मिले? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? कैसी बात कर रही हो? अपनी आरती चोर नहीं है। बता दे बेटा, कहाँ मिले? चाचा, ये सिक्के मुझे पास की नदी में रहने वाली 5 मुख वाली जादुई मछली ने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गरीबी दूर कर देगी, ये उसका वादा है। इतने में चाचा के पड़ोस में रहने वाली रुनझुन चाची आ गई। वो बहुत लालची और मतलबी औरत थी। अरे भगवान, इतने सोने के सिक्के आपकी झोली में किसने फेंके? आप तो माला माल हो गए। सब ऊपर वाले की देन है, किस्मत का खेल है। चाचा की बात रुनझुन के गले के नीचे नहीं उतरी। वो सच्चाई जानना चाहती थी। आरती के घर की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। घर में साजो सामान, कपड़े, गहने सब कुछ आ गए। रुनझुन प्रतिदिन जलती भुनती रहती थी। आरती पर उसकी पूरी नजर थी। एक दिन उसने आरती को पंचमुखी मछली से धन दौलत लेते हुए देख लिया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और आंसू बहाने का नाटक करती हुई नदी किनारे पहुंच गई। जोर जोर से रोने लगी। इतने में पंचमुखी मछली पानी से बाहर आ गई। अरे, तुम रो क्यों रही हो? अपनी गरीबी पर आंसू बहा रही हूँ। तुम और गरीब, कैसा नसीब। ये कपड़े क्यों फाड़े? एक काम करो। आप कहे तो 10 काम भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, एक ही काम है। घर जाओ और ध्यान से देखो, क्या जो तुम कर रही हो वो सच है? सब देख कर आओ, फिर मुझे बताओ। रुनझुन तेज कदमों से घर चली गई। घर का दृश्य देखकर उसकी घिघी बंध गई। पूरा घर गरीबी की दास्तान सुना रहा था। गरीबी की टूटी चारपाई के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, कहाँ गया मेरा सामान? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सचमुच बहुत बड़ी गरीब हो गई। मेरी धन दौलत न जाने कहाँ खो गई। रुनझुन दौड़कर पंचमुखी मछली के पास आ गई। अरे मछली रानी, गजब हो गया। मैं तो सचमुच गरीब हो गई, सबसे बड़ी बदनसीब हो गई। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, गरीबी का नाटक दिखा रही थी। नहीं नहीं, मैं सच कह रही थी। देखो, तुम 1 नंबर की झूठी हो। तुमने जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहने और धन पाने के लालच में यहाँ आ गई। मैं उनकी मदद करती हूँ जो नेक हैं, जरूरतमंद हैं। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ और फिर लौटकर मेरे पास मत आना। रुनझुन का मुंह लटक गया
और वो घर की ओर चली गई। आरती अपने चाचा चाची के साथ धन संपदा पाकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी और पंचमुखी मछली के गुण गाने लगी।